तो नंद उत्सव की, प्रभु के प्रागट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई व्यासपीठ से देते हुए मैं भाव में आगे बढ़ूं। एक बार प्रभु के नाम का उच्चारण कर लीजिए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। ओ मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। ओ मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। जब तेरा सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। तुझको पुकार रहे आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ रसिया। दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाल, राधा जो के सांवरिया, ब्रिज के नंदलाल, राधा जो के सांवरिया। सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। तो सत्संग से मंगलाचरण होता है, इस यात्रा का शुभारंभ होता है। प्रभु से मिलने की इच्छा उद्दीप्त होती है, प्रबल होती है। देखो, सुख पाने की, आनंद पाने की इच्छा तो प्राणी मात्र के हृदय में है। इसी आशा की डोर से बंधा ये संसार अनंत काल से चल रहा है और चलता रहेगा। सत्संग से सुस्पष्ट होता है कि जाना किस ओर है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन हो आपके पास यात्रा करने के लिए,
लेकिन आपको ये खबर ना हो कि जाना कहाँ है, क्या कर लीजिएगा उस साधन से आप। और दूसरी ओर आप सर्व साधनहीन हैं, लेकिन किसी ने आपको सीधे राह डाल दिया। आपके पास कोई साधन नहीं, आपके पास कोई सवारी नहीं, कुछ नहीं, और किसी ने आपको सीधे राह डाल दिया। मैं समझता हूं आप चलिए, आप आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। एक और बड़ा श्रेष्ठ साधन है आपके पास, लेकिन आपको यह खबर नहीं है जाना कहाँ है। एक और आप सर्व साधनहीन है, लेकिन आपको यह मालूम है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, चिमि खगपति जल पे चिकनाई। जाने बिन नहीं हुई प्रतीति। ये बड़ा सुंदर क्रम है, ये बड़ा सुंदर क्रम है। सत्संग से आप आरंभ करिए, सत्संग से प्रभु से मिलने की इच्छा होगी। प्रभु से मिलने की इच्छा, प्रभु से मिलने की इच्छा आपको गुरु के निकट ले जाएगी, और गुरु गोविंद से मिला देगा। इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जिस दिन ये स्पष्ट हो जाता है, जिस दिन लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, मैं समझता हूं यात्रा तो उसी के बाद आरंभ होती है, उससे पहले तो भटकना है। कबीर साहब एक दिन कहीं जा रहे थे, कबीर साहब एक दिन कहीं जा रहे थे। जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले में कुछ मौलवी रहते थे। पूछा, कबीर कहाँ जा रहे हो? बोले, अभी कहाँ जा रहा हूँ, अभी तो कहीं नहीं जा रहा, अभी तो जाने के लिए मार्ग ही नहीं मिला, अभी तक तो कबीर भटक रहा है। जिस दिन गुरु मिलेगा उस दिन जाऊंगा, कहीं नहीं जा रहा मैं। अब बड़ा अटपटा उत्तर था उस मौलवी के लिए। सीधा सा सवाल पूछा, मेरे कहाँ जा रहे हो? बोले, कहीं नहीं जा रहा, कहाँ जा सकता हूँ? अरे जाऊं तो तब जब जाने का मार्ग मिले, और मार्ग तब मिले जब गुरु मिले। गुरु मिला नहीं, मार्ग जानता नहीं, जाऊं कहाँ? भटक रहा हूं, जा नहीं रहा, भटक रहा हूं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ठोक पीट कर देखते रहना आप भी स्वयं को, कि सत्संग कर रहे हो पर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा। कठिन है भाई, कठिन है। अगर हो जाए तो तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, आदि में पुनियाद। ऐसे ही नहीं कहा, मेरी अटूट निष्ठा है। संत की वाणी में श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। एक क्षण के लिए भक्त मिले, वो बीज डाल देता है भक्ति, उत्पन्न हो जाती है भक्ति। एक क्षण के लिए यदि भक्त के मुख से भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, श्रीमद् भागवत कहती, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। भक्त के मुख से भगवान की बात सुनने को मिले, अरे 7 दिन में तो परीक्षित का भव भंजन हो जाता है। आपको एक खबर दूं कि 7 दिन में कथा सुनते सुनते ही परीक्षित का देहाध्यास समाप्त हो गया था, देह धर्म समाप्त हो गया था परीक्षित का। सुखदेव जी महाराज ने पूछा ना बीच में कि परीक्षित भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी? तो परीक्षित ने कहा, आपके मुख से ये जो कृष्ण कथा का अमृत स्रवित हो रहा है, भूख प्यास सर्दी गर्मी ये सब तो देह के धर्म है ना, समाप्त हो गया देह धर्म, देहाध्यास समाप्त हो गया परीक्षित का कथा श्रवण करते करते। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान की कथा सुना रहा था। और परीक्षित के मन में क्या था, क्या था परीक्षित के पास? किसने महाराज परीक्षित को ऐसा विशिष्ट श्रोता बनाया? पता लग गया कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, अब तो भाई केवल 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 प्रभु से मिलने का साधन करना है। वो जो भगवान से मिलने की इच्छा थी, उसी नहीं तो सुखदेव जी महाराज से मिला है। इसीलिए मैंने कहा, गोविंद से मिलने की इच्छा हो तो गुरु मिलते हैं, प्रभु से मिलने की इच्छा हो तो गुरु मिलते हैं, गुरु मिले तो गोविंद मिलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज मिले, परम गुरु। 7 दिन में परीक्षित का भवभंजन हो गया, मिल गए परीक्षित को श्री कृष्ण 7 दिन में। क्या है? इच्छा है, प्रभु से मिलने की इच्छा। मेरे पास प्रश्न आते हैं, जिज्ञासाएं आती है कि साधन कर रहे हैं पर सफलता नहीं है। साधन नहीं हो रहा भाई, साधन होता तो सफलता क्यों नहीं मिलती? साधन ही नहीं हो रहा, मन में क्लेश है, कलुष है, संसार की इच्छा है। मैं आपको बड़े विश्वास पूर्वक की बात कहूं, अगर भजन से सुख नहीं है
अगर सुमिरन से आनंद नहीं है, अर्थात आपको संसार की इच्छा है, संसार की इच्छा का वो कलुष ही आपको भजन, सुमिरन, साधन, सत्संग, सेवा का सुख नहीं प्राप्त होने दे रहा। और इस इच्छा रूपी मल को धोने का एक ही साधन है, एक ही मार्ग है कि साधु संगति करो दिन राति। वस्तु स्पष्ट होती है ना, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया ना कि बड़ा साधन हो, बड़ी बढ़िया गाड़ी है, खूब बढ़िया चलाने वाला है, पर आपको ये मालूम ही नहीं है जाना कहाँ है। क्या करिएगा आप उससे? भटकते रहिए, जीवन भर भटकते रहिए। और दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो बेचारा सर्व साधनहीन है, लेकिन उसे खबर है ये मेरा मार्ग है, ये मुझे पहुंचा देगा। वो चलेगा, गिरेगा, पड़ेगा, लेकिन एक दिन पहुंच जाएगा। वस्तु स्पष्ट हो, आपका उद्देश्य क्या है, क्यों भजन कर रहे हैं आप, क्यों साधन कर रहे हैं आप। इसीलिए मैंने आपको कहा किस बात की जन्माष्टमी भाई, कैसा नंदोत्सव, आपके हृदय में क्या आनंद है? कुछ भी तो नहीं, कुछ है ना, कुछ भी तो नहीं है। कैसी जन्माष्टमी, कैसा उत्सव? ये बात मैं आपको निरुत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको उत्साहहीन करने के लिए ये बात नहीं कह रहा, मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं। स्वीकार करिए, हाँ हमारे मन में नहीं है प्रभु से मिलने की इच्छा, अरे यहीं से आरंभ करेंगे आप और मैं, मानेंगे तभी जानेंगे। आप पहले मानिए, स्वीकार करिए, नहीं है प्रभु से मिलने की इच्छा, यहीं से शुभारंभ होगा। अंधकार स्वीकार करिए तो दीप जलाइए आशा का, यहीं से दीप जलेगा। सत्संग से मार्ग स्पष्ट हो जाता है, लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। पहुंचा देता है सत्संग। इस धारा में बहते बहते या तो आप पहुंच जाते हैं गुरु के पास, नहीं तो गुरु पहुंच जाता है आपके पास, और बस उसके बाद यात्रा का आरंभ होता है। अभी तक तो भटकना है भाई, अभी तक चलना नहीं, तो कोरा परिश्रम है। मैं देखता हूं भजन करते करते खींच जाते हैं लोग, ईर्ष्या नहीं जाती, राग द्वेष नहीं जाता, मन का क्लेश नहीं जाता, मद मात्सर्य नहीं जाता। क्यों? भटकना ही तो ये क्या है, ये कोई भजन है? अरे पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए, कबीर साहब कहते हैं पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए। अरे ये तो भगवान के नाम की महिमा को निरस्त कर देना है, निस्तेज कर देना है। अगर कोई आपको मुझे भजन करता देखे तो फिर उसे तो भगवान के नाम की महिमा पर ही संशय हो जाए। कहाँ लिखा है भाई कि कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी त्यों लोकन के छिन माही तरई। आपके मेरे हाथ से तो माला ही नहीं उतरती, आपके मेरे हाथ से तो माला ही नहीं छूटती। और स्थिति क्या है? दयनीय दशा। कैसी है? दुर्दशा। मैं बहुत छोटा था तब से सुनता था, अरे घर में हो अंधकार भरा, घर में हो अंधकार भरा तो मेहमान कहां से आए, और मन में हो अहंकार भरा तो भगवान कहां से आए। आप बुलाइएगा, अरे कहां बिठाइएगा प्रभु को? मैं कहता हूं कभी जीवन में इसको स्वीकार करेंगे, कभी भीतर देखना आरंभ करेंगे, किस मंदिर में आकर प्रभु विराजमान होंगे, किस गोकुल में प्रभु का प्रागट्य होगा। महाराज श्री डोंगरे जी महाराज प्राय करके हर कथा सत्र में कहते थे, जब नंदोत्सव का प्रसंग आता था वो हर प्रसंग में कहते थे, भैया ये तो भगवती कथा की कृपा है कि आपको मुझे नंदोत्सव का ये थोड़ी देर का सुख मिलता है, आनंद मिलता है, पर वस्तुतः नंदोत्सव तो तभी है जब हृदय रूपी गोकुल में कन्हैया प्रकट हो, जब आपके हों प्रभु, आपके, जब आप कह सकें मेरे कृष्ण, केवल कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण नहीं, जब आप कह सकें मेरे कृष्ण। किसने ब्रजवासियों को सिरमौर बनाया भक्तों का? किसने ब्रज की गोपांगनाओं को यह स्थान दिलाया कि नारद जी जैसा परम वैष्णवाचार्य परम भागवत कहता है, भाई भक्त कैसा हो? यथा ब्रज गोपिका नाम। भाई भक्त हो तो ऐसा हो। क्या है उनके पास ऐसी विशेषता, विलक्षणता? कितना ही तो कि वो कहते हैं मेरे कृष्ण, हमारे कृष्ण, हमारे मेरे, ये जो आत्मीयता है, ये जो अपनापन है। और ऐसी व्यवस्था भगवान ने की नहीं भाई कि आप आधे मन से संसार भी अपने हाथ में कर लें और आधे मन से आप प्रभु को भी अपने अधिकार में ले लें। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होगा।
कभी नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा अपने मन के, अपने उर अंतर के अंधकार को स्वीकार करिए, तभी ठीक दिशा में आगे बढ़िएगा, तभी ठीक दिशा में आगे बढ़ पाएंगे आप। पहले स्वीकार करिए, नहीं है प्रभु से मिलने की इच्छा, नहीं है। कभी अगर आत्मदर्शन करूं मैं एकांत में बैठकर, मैं कल भी किसी से कह रहा था कि भाई अभी तक तो संघर्ष है, नित्य प्रति अपने आप से लड़ना पड़ता है, हर रोज हर पल अपने आप से जूझना पड़ता है। और मुझे लगता है कि साधक का ये जीवन बड़ा दीर्घकालिक होता है, ये बड़ा दीर्घकालिक जीवन होता है साधक का। जूझना पड़ता है अपने साथ, लड़ना पड़ता है अपने साथ। क्योंकि अगर कसौटी पर उतरूं तो फिर यही देखता हूं कि अगर प्रभु से मिलने की इच्छा होती फिर कहां से आती संसार की इच्छा। क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। अगर है संसार की इच्छा तो अर्थात अभी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। और देखो ऐसा ही है, आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, पर मैंने तो देखा है, इसीलिए मेरा विश्वास और प्रबल हो जाता है। जो वहां रहता है, जो वहां रहता है वो कह रहे अरे कब वृंदावन जाएंगे, कब वृंदावन जाएंगे, कब भजन करेंगे। और जो वृंदावन में रहता है अब मुझे बहुत सुनने को मिल गया, अरे महाराज जी कब लॉकडाउन खुलेगा, कब बाहर जाएंगे, अब तो बहुत लंबा समय हो गया। तो जो वहां रहता है वो करे कब यहाँ आएंगे, जो यहाँ रहता है वो करे कब वहां जाएंगे। कहने का मेरा तात्पर्य ये भाई, जब तक प्रभु से मिलने की इच्छा नहीं है तब तक दुविधा ही दुविधा है। यहाँ भी दुविधा है, वहां भी दुविधा है, दिन में भी दुविधा है, रात में भी दुविधा है। हमारे श्री सेवक जी महाराज यही तो कहते हैं, वृथा बलगन करत द्योस खोवत सकल, सोवतन रात नहीं जात जाने। दिन जाता है दुविधा में, रात जाती है निद्रा में। ऐसे भी दुविधा, वैसे भी दुविधा, यूं भी बंधन और यूं भी बंधन। बात आई तो मैं एक बात और कहकर आपको आगे बढ़ूं कि जिस दिन आप बना लेंगे अपने घर को वृंदावन, जिस दिन आप बना लेंगे अपने घर को वृंदावन, उसी दिन वृंदावन में आपका घर बन जाएगा, उसी दिन वृंदावन आपका घर बना देगा। लेकिन आप बच कर नहीं जा सकते। मैं बार बार बहुत बल देता हूं इस बात पर, क्योंकि उपलब्धि वही है जो यहां होती है। मिलबो नैनन ही को नीको, सूरदास कहते हैं, मिलबो नैनन ही को नीको।
आप रसिकों की वाणियां पढ़ते हैं, आप संतों की वाणियां पढ़ते हैं, उन्होंने जो वृंदावन देखा, आप वृंदावन शतलीला का पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्होंने जो वृंदावन देखा वो कहीं कहीं अपने उर अंतर में, अपनी भाव भावना में ही तो देखा। बाहर तो प्रतिकूलता सदा रही है भाई, बाहर तो क्लेश सदा रहा है। आज किसी और भांति का है, तब किसी और भांति का था। आक्रमण होते थे, प्राणों का भय बना रहता था, किसी और भांति की प्रतिकूलता थी, आज किसी और भांति की प्रतिकूलता है। जो उन्होंने देखा वो यही देखा। अपनी मानसी भावना में उतरकर, उस भाव भावना में उतरकर वो वृंदावन की दुष्प्रवेश महिमा प्रकट हुई, वो कहीं भीतर ही तो प्रकट हुई। और आप और मैं न कान देते हैं, न ध्यान देते हैं इस बात पर। क्यों? क्योंकि ऐसा करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। अरे रुपया खर्च करके ले आओ, आज यहां पर बना लो अपना घर, कौन बड़ी बात है। मैं तो कल भी अपने बालक से कह रहा था कि भाई अब मैं जीवन में अनुभव करता हूं, सिद्धों की सी बात करना, सिद्धों का ऐसा उपदेश करना, प्रवचन करना, बड़े बड़े शब्द कह देना, सुंदर आसन पर बैठकर और शिष्यों से सेवित हो जाना, कुछ भी नहीं करना पड़ता इसमें, कुछ भी नहीं। पर साधक बने रहने के लिए आपको रोज जूझना पड़ेगा स्वयं से। और केवल जूझना नहीं पड़ेगा भाई, आपको रोज हारना पड़ेगा। मम माया दुरत्या भगवान कह रहे हैं। और मैं थोड़ा थोड़ा अनुभव कर पा रहा हूं इसका। हर रोज हारेंगे आप, हर रोज हारेंगे आप। इसीलिए कहा किसी ने, चढ़ के मैन तुरंग पे निकसे पावक माई, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाई। रोज हारेंगे आप, नहीं जीतेगा। क्योंकि जीत तो बस यही है, पीतांबरी कसी हो। एक भक्त के जीवन की जीत क्या है? इतनी तो है, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इसीलिए मैं आपको कहूं, साधक हो तो फिर जीवन भर जीतने की बात ना सोचना। अंत समय जीत हो जाए, वो भी कैसे? अपने बल से नहीं। सूरदास कहते हैं अंत समय सुध लीजियो, हे प्रभु अंत समय आप मुझे स्मरण कर लेना, आप मुझे याद कर लेना, बस मेरी जीत हो जाएगी, मैं जीत जाऊंगा। इसीलिए कहता हूं भाई कि प्रीत लाणी बड़ी सोखी है सांवरे दे नाल, निभानी बड़ी औखी है सांवरे दे नाल। और ये जो एकांत का समय मिला, और अधिक आत्मचिंतन करने का, गहन चिंतन करने का अवसर था, अवसर है। और मैंने यही देखा, साधक बन जाना बहुत कठिन है। अपने जीवन की दुर्बलताओं को, अपने अभाव को, अपनी अल्पता को स्वीकार कर लेना बहुत कठिन है, बड़ा कठिन है। मैं तो कहता हूं ना, डॉक्टर का स्वांग बनाने में क्या कठिनाई है? वैसा कपड़ा पहन लीजिए, वैसा यंत्र लटका लीजिए, दिखने लगेंगे आप डॉक्टर से। पर हो जाने के लिए बड़ा दीर्घकालिक परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे ही यहां हो जाने के लिए कुछ दीर्घकालिक परिश्रम है। और ना किसी ने हंस के पाया है, ना किसी ने रो के पाया है। जिसने उसको पाया है बस किसी का हो के पाया है। हो जाना मुश्किल है भाई, बहुत कठिन है। तो सबसे पहली बात कि आपका लक्ष्य स्पष्ट हो। चाहते हो भगवान से मिलना, तब तो आपको मार्ग मिले। नहीं तो ठाकुर जी तुम्हें देख देख कर मुस्कुराते रहते, वो तुम्हें देख देख कर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है 56 भोग से हो जाएगा, फूल बंगला से हो जाएगा, झूला से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। कैसे भी नहीं होगा भाई, कैसे भी नहीं होगा। एह दरबार दीन को आदर, रीति सदा चलिया। निष्किंचन हो जाना, साधक हो जाना अर्थात प्रेम के पथ का पथिक हो जाना, इस मार्ग का साधन हो जाना अर्थात निष्किंचन हो जाना, निष्किंचन हो जाना। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक ये बात कह रहा हूँ कि 2-4 बार मुझे अवसर मिला श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर जाकर दर्शन करने का। तो
हो जाती थी सब व्यवस्था, हमको तो कोई ले ही जाता था भीतर, आगे आगे ले जाकर बैठा भी देते थे, और हम भी टुकुर टुकुर ताकते रहते थे वहां पर बैठे। और मैं देखता था कुछ भावुक बेचारे द्वार पर खड़े हैं घंटों घंटों, कि कोई हमें भीतर ले जाए, एक झलक हम भी देख लें, एक बार श्री जी का दर्शन कर लें। और उनमें से कुछ लोग तो शायद यहाँ के नहीं थे, दूर से आए थे, इसी आशा से आए होंगे कि चलकर देखते हैं, हो सकता है हमें दर्शन हो जाए। खबर नहीं हुआ कि नहीं हुआ, पर मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ, हम लोग बैठे थे सबसे आगे, बैठ जाते हैं, आज भी जाएंगे तो बैठ जाएंगे, देख आते हैं और देखते रहेंगे। पर मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि राधा वल्लभ लाल के दर्शन के अधिकारी तो वही लोग हैं जो सब कुछ भूलकर खड़े हैं द्वार पर, दर्शन की लालसा लेकर, दर्शन की याचना लेकर, और खबर नहीं कि कुछ मिलेगा कि नहीं, पर फिर भी खड़े हैं। ये निष्किंचनता जो है, यही प्रभु को प्रिय है। अरे कहाँ छूटता है आपका मेरा देहाध्यास, आपका मेरा सामान सम्मान कहाँ छूटता है? सिर पर बड़ी भारी गठरी है आपके मेरे। कबीरा मार्ग प्रेम को निपट सिलसिली गैल, कठिन जो चलत पिपीली का, और लोग लगावे बैल। बड़ी बड़ी भारी गठरी है आपके मेरे, सर कैसे चलिएगा इस मार्ग पर? सखी संग आओ कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आओ कान्हा लाज मोहे लागे, अकेली आऊं तो भूल, अकेली आऊं तो भूल जाए डगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। और भाई बड़ा दीर्घ काल तक प्रयास भी किया, पुरुषार्थ भी किया, प्रार्थनाएं भी की होंगी, प्रतीक्षा भी की होगी, तब तो नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ कन्हैया आए। कहते हैं चौथे पन में मिले कन्हैया बाबा और मैया को। वृद्ध हो गए जब, पक गए जब श्वेत, और कहीं ना कहीं संकेत करते हैं प्रभु ये कि जब साधना परिपक्व हो जाती है, केश श्वेत हो गए, अर्थात जब उज्जवल हो जाता है ना भाव। और भाव की उज्जवलता क्या है? भाव की उज्जवलता यही है जब जाही न चाही कबहु कछु, तुम संग सहज सने। ये भाव की उज्जवलता जब प्राप्त हो जाती है ना, स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सबता, ये भाव का शिखर जब प्राप्त होता है कि राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए, ये निष्कामता, ये निष्किंचनता, ये निश्चलता जब प्राप्त होती है, तब इस हृदय रूपी गोकुल में आविर्भाव होता है प्रभु का। और मैं तो फिर कहूंगा भाई तभी उत्सव मनाना, तभी उत्सव मनाना। आप कहोगे कैसी बात करते हो, आप उत्सव मनाने से रोकते हो? नहीं, मैं आपको वास्तविक उत्सव मनाने की व्यासपीठ के माध्यम से प्रेरणा देने का प्रयास कर रहा हूं। वास्तविक उत्सव हो आपके जीवन में, इस हृदय रूपी गोकुल में प्रकट हो प्रभु, आपका रोम रोम उज्जवल हो जाए, प्रकाशित हो जाए, सुवासित हो जाए आपका अस्तित्व, प्रसारित हो आपसे प्रेम। मिला तो जीवन इसलिए है भाई, आप जानिए न जानिए, मानिए न मानिए, आप स्वयं का मूल्य पहचानिए न पहचानिए, पर जीवन मिला इसीलिए है। और भगवान आतुर हैं, भगवान आतुर हैं आपके हृदय रूपी गोकुल में प्रकट होने के लिए। व्याकुल भगवान हैं, प्रभु व्याकुल हैं कि कौन घड़ी आए जब कोई जीव चातक की भांति मुझे पुकारे। तुलसी बाबा कहते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती 7 समुद्र भरपूर, गंगा यमुना सरस्वती 7 समुद्र भरपूर, पै तुलसी यह सांच है, बिन स्वाति सब धूर। जैसे चातक होता है ना,
गंगा यमुना सरस्वती अपने उफान पर बहती हो, 7 समुद्र जल से लबालब भरे रहते हो, पर चातक के लिए सब व्यर्थ है। चातक के लिए व्यर्थ है, कोई मोल नहीं उसका। वो तो प्रतीक्षा कर रहा है उस स्वाति बिंदु के बरसने की, क्योंकि उसकी प्यास तो उसी से बुझने वाली है।